धीरे धीरे उस जमीन को कब्जा में लेते आ रहे हैं। तीन तरफ से समझ लिए कि वो घर बना रहा है, पुख्ता घर बना लिया। अब उस पर हम पब्लिक आदमी या कोई भी मुस्लिम का एक फर्द अगर कुछ बोलता है तो उस पर क्लेम हो जाता है हमारा जी। और फौरी जो है थाना भी मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चलो हटो, तुम लोग ऐसे ऐसे हो। और यही की वजह है कि 107 जो है अभी 40-42 आदमी का नाम पे किया है। चाहे वो हिंदू पक्ष का लोग क्यों नहीं हो, हम लोग का सीधा डिमांड है कि गैर मजरूआ आम जमीन सरकारी प्ले ऑफ ग्राउंड होना चाहिए। पब्लिक नौ दूर इम्बारा है, आप घेर लीजिए, कोई नहीं है। मुहर्रम में उसका एहतराम करते हैं, हमारे पूर्वज करते हैं, हम भी करते हैं, उसमें कहीं भी बात नहीं है। फेस्टिवल आया मनाइए। 9 दूर के बाद जो जमीन बचता है उसका विवाद है सर। और इम्बारा भी सर गैर मजरूआ आम कैफियत में लिखा हुआ है। 9 दूर जमीन की है, बाकी सरकारी जमीन है। जी नहीं, सरकारी अब रहा कहाँ। तो मुसलमानों को भी हमने बनाया था मुद्दालय, जैसे भी मेरी डिग्री है, सरकार को भी बनाया मुद्दालय। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार चौधरी। संतोष जी, ये जो क्या मामला है तारसराय? मामला ये है सर कि वहाँ पर ये सारी जमीन बिहार सरकार की है, सिर्फ इम्बारा का 9 दूर जमीन है। बिहार सरकार का मजरूआ आम है, वहाँ पर चारों बगल हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। हम लोग को इम्बारा 9 दूर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो मुहर्रम फेस्टिवल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। और हमारे पूर्वजों सब वहाँ पर लगाए वो क्या होता चलाता है, उनका एहतराम करते हैं। जब इम्बारा इज द प्ले ऑफ ग्राउंड है तो उसको घेरने की क्या जरूरत है सरकारी जमीन को, हम लोग का ये मामला। चूंकि हम हिंदू समुदाय से कोई महतो जी तो बोले घेरने के लिए। नहीं, महतो जी का मामला अलग था, वो लोग सीओ साहब सेटल किया और समुदाय हिंदू को वहाँ पर रहते हैं। लेकिन महतो जी का मामला नहीं, उनका अलग मामला था। जो एसडीओ से आप बोले उसको खाली करेंगे, नहीं खाली करेगा तो कार्रवाई करेगा, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर और भी हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरी बात, इनके डिग्री को भी डिग्री के बाद दखल देहानी होता है। इनके दखल देहानी को कोर्ट ने 23/5/2023 को खारिज किया है। 3/5/2023 को खारिज कर दिया। इनके डिग्री के दखल देहानी को खारिज किया है। इनका डिग्री 2001 में मिला, 2014 में इन्होंने इजराई के लिए आवेदन दिया और 2023 में जाके इनके इजराई को खारिज कर दिया, जो दखल देहानी इसको कहते हैं। उनके बाद ही करने गए। दूसरा बात है, इन्होंने 22 अगस्त को पंकज कुमार सीओ थे, उन्होंने अतिक्रमण खाली करने के लिए सारे लोग पर, तो इनके अतिक्रमण के एवज में इन्होंने गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने स्टेट मेंटेन करने को कहा और वो हाई कोर्ट के स्टेट मेंटेन में सारे जमीन पर यथा स्थिति बरकरार है, कोई तरह का कोई आदमी काम नहीं कर सकता। उसके बाद ही काम करने के उस पर पहुंच गया। ये अपने स्टेट मेंटेन करवाए, मतलब कि यथा स्थिति बरकरार है और उसका काम करने के वहां पहुंच गए। इस बात का विवाद है। हमारा कहना है कि 9 दूर इम्बारा आप घेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सरकारी जमीन का मतलब वो आम है, वो आम पब्लिक प्लेस है। इनके जजमेंट में भी लिखा हो जनरल पब्लिक की लोकेलिटी, इनके जजमेंट में भी लिखा हुआ है। भाई आप हमारा बयान, आपका बयान हम भैया बोले। ठीक है, अच्छा ये बताइए आपकी एज कितनी हुई? 42 साल। 42 साल जी। 42 साल पहले भी मुहर्रम बना होगा। जी जी जी। 42 साल बाद भी बन रहा है। जी, हमेशा बनेगा, हम लोगों के चले जाने के बाद भी बनेगा। सही बात है। सवाल ये है कि आपसी सौहार्द को बनाने के लिए, जी जी जी, आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए कभी एक हाथ हम नुकसान सहते हैं, कभी 2 हाथ आप सह लेते हैं, कभी 2 हाथ हम सहेंगे, एक हाथ आप सह लेंगे। जी जी। तो फिर इस मामले को लेकर थाना फौजदारी कंटेस्टेंट, इससे पहले 2015 में भी ईटा गिराया गया था, उस टाइम में भी डीएम साहब बहुत डांटे थे लोगों को। वहां पर कोई कंटेस्टेंट का काम नहीं चलेगा, पहले अब ग्राउंड है, पहले अब ग्राउंड रहने दो। मामला इधर से बढ़ा, अगर ईटा बूटा नहीं गिरता तो मामला नहीं बढ़ता। तो अभी एसडीओ ने, जो मधुबनी एसडीओ के बारे में जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष का ईटा हटा लेने के लिए। हमारा पक्ष का कोई ईटा नहीं है, एक पक्ष ने ईटा हटा लिया। हमारा ईटा एक दूसरे, कोई मातो जी का तो है नहीं? मातो जी का वहाँ पर घर है। घर तोड़ने की बात नहीं, घर है तो घर के पर्सनल माना, उसका घर है तो घर के बोल उसका ईटा रखा हुआ, पहले बहुत पहले से रखा हुआ, उनको खाली करने का है आधा को। उसको अभी भी हम लोग डांटे हैं कि बाबू नहीं खाली करो, कार्रवाई करेंगे सर। कहाँ है इसलिए एसडीओ अभी, जैसे कि थाना इंचार्ज होंगे, इंचार्ज महोदय भी रहे होंगे, एसडीओ साहब। हम लोग सर इस मामले में किसी को सपोर्ट करने वाले नहीं है, चाहे वो हिंदू पक्ष का लोग क्यों नहीं हो। हम लोग का सीधा डिमांड है कि गैर मजरूआ आम जमीन सरकारी प्ले ऑफ ग्राउंड होना चाहिए। पब्लिक रहे दो। 9 दूर इम्बारा है, आप घेर लीजिए, कोई नहीं है। मुहर्रम में उसका एहतराम करते हैं, हमारे पूर्वज करते हैं, हम भी करते हैं, उसमें कहीं भी बात नहीं है। फेस्टिवल आया मनाइए। 9 दूर के बाद जो जमीन बचता है उसका विवाद है सर। और इम्बारा भी सर गैर मजरूआ आम कैफियत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने जो बताया है, आपके कहने से मामला साफ है कि सिर्फ 9 दूर जो जमीन है वो इम्बारा का है। जी जी जी। उसके बाद जो सरकारी जमीन है उसको नहीं घेरा जाए, वैसे ही रखा जाए, प्ले ग्राउंड
उसको सब इस्तेमाल करें। सारे समुदाय के लोग इस्तेमाल करें। हम इस मामला के लिए आप जा रहे हैं, हम जनहित याचिका जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है, देख सकते हैं तालसराय के सकरी के आदर्श पुलिस थाना सकरी में है। यहाँ तालसराय से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इधर हिंदू पक्ष के लोग हैं, वहाँ मुसलमान पक्ष के लोग हैं। हिंदू लोगों के पक्ष से हम लोगों ने बात करने की कोशिश किया है। इन लोगों का कहना है कि वहाँ तालसराय में जो इमामबाड़ा का मामला है, वहाँ सिर्फ 9 धूर जमीन है जो इमामबाड़ा के नाम से है, बाकी जो जमीन है वो सरकारी जमीन है जिसका मामला चल रहा था। इसलिए हमें कोई भी अपोज नहीं है कि वो इमामबाड़े की जमीन को घेर ले। इन लोगों का कहना है कि इमामबाड़े की जमीन को घेर ले, लेकिन जो सरकारी जमीन है वो पब्लिकली रहने दे, वो उस पर हर आदमी को इस्तेमाल करने का हक होगा। वहीं जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन लोगों का कुछ और ही कहना है, तो हम बात करेंगे मुस्लिम पक्ष से भी और जानेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। वहीं एक मामला सामने आई है कि एसडीओ सदर मधुबनी ने कहा था कि 2 पक्ष को कहा था कि ईंटा हटवा लीजिए, एक को कहा था कि आप घर खाली करवा लीजिए, लेकिन अब तक घर नहीं खाली कराया गया है। तो हम फिर मिलकर हम बात करेंगे कि आखिरकार इसकी क्या वजह है कि अब तक घर खाली नहीं कराई गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक जो मुसलमान पक्ष के लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग, वहाँ के 40 या 43 लोगों पर जो है 107 धारा लगाई गई है, और जबकि हिंदू मजहब के यही मानने वाले लोग हैं जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर भी वहाँ भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर जो है 107 की कार्रवाई कराई गई है। ये लोग यहाँ थाना पहुंचे हैं। इसका 2 वजह है। पहली वजह तो यह है कि इन्हें 107 के लिए हाजिरी देनी है, और दूसरी बात यह है कि यह भी बताना है कि अब तक वहाँ से जो एसडीएम ने जो आदेश दिया था ईंटा हटाने का, वो नहीं हटाया गया है। आइए हम मिलकर बात करते हैं दूसरे मुस्लिम पक्ष के लोगों से कि आखिरकार क्या है यह मामला। अब हम बात करते हैं तालसराय से आए लोगों से। बता दें दर्शकों, ये आदर्श पुलिस थाना सकरी है जहाँ हम लोग मौजूद हैं। आखिरकार इन लोगों के यहाँ आने की क्या वजह है, देख सकते हैं दर्जनों की तादाद में लोग हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि किसी मामले को लेकर ये पहुंचे। क्या मामला, हम इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, क्यों आप लोग यहाँ आए हैं? बहुत सारे लोग हैं साथ। आने की वजह है, ये एक इमामबाड़ा का मुद्दा है। इमामबाड़ा का जमीन का विवाद चल रहा है, जिसमें यह है कि हम लोग को डिग्री सिविल द्वारा प्राप्त है, जिसको सीओ साहब कहाँ थे? ये सीओ साहब अंचल अधिकारी पंडोल जी और एसडीएम साहब थाना प्रभारी साहब के सामने में ये जमीन का पेपर दिखाया गया। उसमें ये बात आया कि भैया आपका डिग्री फर्जी है, इसको हटाइए, ये बिहार सरकार का आप गलत लड़े हैं, ये किए हैं, ये कहा गया। तो उसको फिर हम लोग हटा दिए। ये बात हुआ कि हम लोग जो घेराबंदी करने जा रहे थे इसको इमामबाड़ा के साइड से, उसको रोक लगा दिया। और दूसरा पक्ष का जो बोला गया कि वो पर्चीधारी है, वो फर्जी पर्चीधारी है, जिसको भी खाली करने का आदेश मिला, हमको भी ईंटा वहां से हटाने का आदेश मिला। हम लोग को उसी दिन उसी रात में 15 तारीख की ये घटना है, उसी रात शाम में हम लोग को ईंट हटा दिया। और उसके बाद जिसका घर तोड़ने का बात हुआ कि भाई तुम्हारा फर्जी ये है पर्ची, उसका घर तोड़ने का वो अभी तक नहीं हटा। हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जब दोनों कमेंट एक दिन हुआ, हम लोग पे जबरदस्ती हटाया गया, दूसरा पक्ष को कहीं नहीं अभी तक हटाया गया। ये हम लोग अभी आए हैं थाना प्रभारी साहब से पूछने के लिए, सीओ अंचल अधिकारी से भी पूछेंगे, एसडीएम साहब से भी पूछेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर तत्काल में हम लोग पे 107 हुआ है, इस वजह से हम लोग 107 के कितने लोगों पर 107 हुआ? ये 42-43 आदमी के करीब है, जिसपे 107 हुआ है। आपके दारोगा से बात हुई है? जी अभी नहीं बात हुई है, 107 का प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसके बाद बात हुई। ठीक है, धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन। आप तो काफी बुजुर्ग आदमी हैं, आपको शायद पूरी जानकारी होगी कि जो तालसराय में जो इमामबाड़ा है, यह खास इमामबाड़ा की ही जमीन है। फिर उस पर मुकदमा क्यों हुआ कि ये सरकारी जमीन है? उसकी वजह यह है कि कुछ दूसरे तबके के लोग, खुराफाती किस्म के लोग, हाँ, वो इस तरीके से वो धीरे धीरे उस जमीन को कैप्चर में लेते आ रहे हैं। तीन तरफ से समझ लिए कि वो घर बना रहा है, पुख्ता घर बना लिया। अब उस पर हम पब्लिक आदमी या कोई भी मुस्लिम का एक फर्द अगर कुछ बोलता है तो उस पर क्लेम हो जाता है हमारा जी। और फौरी जो है थाना भी मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चलो हटो, तुम लोग ऐसे ऐसे हो। और यही की वजह है कि 107 जो है अभी 40-42 आदमी का नाम पे किया है, जबकि कोर्ट का जो आदेश है
ये थाना या एसडीओ या सीओ का बस की नहीं है कि वो उसको फर्जी करार दे दे। उन्होंने फर्जी करार कि वो जमीन जो है आपकी है, आपके नाम की है, इमामबाड़े की जमीन। जी हाँ। 15 तारीख को आप लोगों का विवाद हुआ था, असल विवाद की वजह क्या थी? असल विवाद वही है कि थाना साहब और सीओ ये दोनों मिलकर परमिशन दिए, वहां जाके नापी करवाए। जमीन को नापी करवाने के बाद हमको आदेश दिया गया कि आप ये 2 साइड बाउंड्री कर सकते हैं, आप 2 साइड बाउंड्री कीजिए, उसके बाद हम जो कुछ करना होगा हम करेंगे। जब हम ईंटा गिरवा लिए, उस पर ऑब्जेक्शन हो गया। दूसरे पार्टी आदेश भी इन लोगों ने ही दिया, आदेश दिया नहीं था। नहीं, ये बात हमारे और महतो जी के बीच में विवाद था, तो महतो जी और हमारे बीच में एकदम समझौता हो उन्होंने गया। कहा कि ईंटा गिरवा। जी। ठीक है, चलिए, हाँ, बात समझ में आ गई। उनके समझौता बीच हो में गया, उसको भी बनाने का आदेश दिया, हमको भी बोला कि ठीक है आप अपनी जमीन को अब घेर लीजिए। इतना नहीं, बस 2 फीट 1 फीट घेरना है ताकि उधर गंदगी न हो। तो फिर झगड़ा की बात क्या आई? ये थाना प्रभारी साहब जाके रोक लगा दिए कि आप इसको नहीं घेर सकते। दूसरा पक्ष फोन करके बुलाए, इसको नहीं घेर सकते। उसी बीच में ये बात हो गया कि भाई नहीं घेर सकते, थोड़ा विवाद हो गया कि भाई आप नहीं घेरी, वही अभी हम लोग को रोक दिया। ठीक है, तो उसके बाद से अभी मामला आप लोग फिर मुहर्रम मनाइएगा? मुहर्रम नहीं है अभी, मुहर्रम तो मनाएंगे ही, मुहर्रम इसलिए कि सदियों से हमारा वहाँ लाइसेंस है, हमारा कोई अनलीगल नहीं है। इलीगल नहीं है जी, हम लोगों का लाइसेंस है। पहले करबला वहाँ था, जरटिया, मोहम्मदपुर, आज भी जा रहा है। दिल में आता है तो जाता है, नहीं तो अपना। तो ये आप लोगों के आपस में इत्तेफाक है ना वहाँ? कोई ऐसी बात तो है नहीं? नहीं, ऐसी कोई इत्तेफाक नहीं है। बस आप लोग फॉर्मेलिटी निभाने यहाँ हैं। जी 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 जी, ठीक है। 107 की वजह से हाजिरी देने आए। और फिर ये भी कहने आए हैं कि भाई सीओ साहब ने जो वादा किया था खाली पूरा करवाना, करे। खाली नहीं करवाना। वो ठीक है, एसडीएम साहब वादा किए थे। एसडीएम साहब। जी, एसडीएम साहब ऑर्डर दिए थे कि आप भी ईंट हटाइए, और वो अगला पार्टी भी वो घर को एसडीएम साहब के बात में फॉलो नहीं किया गया। जी, हम लोग फॉलो करके वहाँ से ईंटा उसी दिन उसी वक्त टाइम हटा दिए। पुलिस के रहते हुए हम लोग ईंट हटवा दी। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईद मोहम्मद। घर कहाँ हुआ आपका? तारसराय। आप लोग अभी सकरी थाने में हैं, आदर्श थाने में। जी। बहुत सारे लोग हैं, जानकारी मिली है कि 42-43 लोगों को के ऊपर जो 107 किया गया है मुहर्रम के मद्देनजर। जी, क्या मामला है वहाँ के इमामबाड़ा को लेकर? देखिए वहाँ का मामला है, दादा परदादा के टाइम से मेरा इमामबाड़ा है। 87 में केस फाइल हुआ, जिसमें मुसलमानों पर भी केस किया गया, बिहार सरकार पर भी केस किया गया, जिसमें सीओ को और कलेक्टर को मुद्दाले बनाया गया। तो उसके बाद 87 से केस लड़ते लड़ते एक में मेरी डिग्री हुई। उसके बाद अपील में हो गया। अपील में जाने के बाद 2010 में वो अपील खारिज हो गया और वो जो है कितना है 11 कट्ठा 9 धूर मेरा डिग्री है। वो तो कह रहे थे 90 धूर में डिग्री है। ठीक है, 11 कट्ठा 9 धूर की हमारी डिग्री है। कलेक्टर साहब खुद जो है से दस्तखत किए हुए हैं कि हम हार गए, सीओ साहब भी दस्तखत किए हुए हम हार गए। तो संतोष नाम का आदमी जो भी बात कर रहे थे, वो हिंदुस्तानी मीडिया को बताया वो गलत बोल रहा है, गलत बोल। एकदम गलत है वो। आपके हिसाब से 11 कितना बोले? 11 कट्ठा तो 11 कट्ठा 9 धूर जमीन और वो अभी बताया है कि सिर्फ 9 धूर जमीन इनकी है, बाकी सरकारी जमीन है। जी नहीं, सरकारी अब रहा कहाँ। तो मुसलमानों को भी हमने बनाया था मुद्दाले, जैसे भी मेरी डिग्री है। सरकार को भी बनाया मुद्दाले, पार्टी वहाँ पर था, सुरेश मोतो वगैरह सब था मुद्दाले, सब हार गया है। दर्शकों एक बात समझनी होगी आपको कि आपकी अगर इनकी माने, क्या नाम है आपका? ईद मोहम्मद। ईद मोहम्मद साहब की माने तो इनके हिसाब से 11 कट्ठा 9 धूर जमीन जो है वो इमामबाड़ा के नाम। वहीं हिंदू पक्ष के संतोष, क्या नाम है? संतोष चौधरी से मेरी बात हुई है। उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया को बताया कि सिर्फ 9 धूर जमीन ही ये इमामबाड़ा के नाम से है, बाकी जमीन सरकारी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जो खामोश रहे, अगर बात यही सही है तो यहाँ की जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, उसे दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। आखिरकार 11 कट्ठा या 9 धूर या 11 कट्ठा, ताकि मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष हो, वो अपनी जमीन को लेकर सब्र करता। वरना इससे तो बात ये हो जाएगी, कोई आम बोलेगा, कोई इमली बोलेगा और फिर आपस में झगड़ा और विवाद बढ़ता ही जाएगा। तो हम चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन है इस बात को संजीदगी से ले, ताकि यह बात साफ हो जाए कि इमामबाड़ा के नाम से जो जमीन है वो कितनी जमीन है जिस पर मुस्लिम इमामबाड़ा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आइए हम दूसरे शख्स से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। फहीम, क्या मामला है आपका?
सर मैं आपका कीमती 5 मिनट लेना चाहूंगा। मामला ये है 2 कि मिनट बात लेते चलिए जो चलिए मैं हाँ, 2 मिनट में बात एक खत्म दो कर मिनट दूंगा। जी। 15 तारीख को पूरे विधि व्यवस्था के साथ, यहाँ तक कि हम लोगों के द्वारा, हमारे पक्ष के द्वारा थाना को भी आमंत्रण दिया गया था कि इस दिन इतने बजे से हम लोग बाउंड्री का काम चालू करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप भी कुछ हवलदार वहाँ पे दे देते। तो हमारे आमंत्रण के बाद भी किसी तरह का इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया, थाना हम लोग नहीं किया गया। जब हम लोगों ने काम चालू किया तो दूसरों पक्ष की तरफ से इनको कॉल आया कि काम को रुकवाया जाए। हम लोग को इन्फॉर्मेशन गई, हम लोग के कुछ सदस्य यहाँ आए, हम लोग भी वहाँ आए। यहाँ आने के बाद ये किया गया कि भाई आप लोग काम क्यों कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा कागजात दिखाया, हम लोग के पास जो भी न्यायालय से प्राप्त डिग्री है सब दिखाएं। सीओ साहब जो अंचल अधिकारी है प्रखंड पंडौल के, उन्होंने भी सारा कागजात देखा, उनके नॉलेज में सारी बात थी, थाना अध्यक्ष के भी नॉलेज में सारी बात थी। कहीं ना कहीं वो सारी बात उन लोगों को समझ में अच्छे से आ रही थी। दूसरे पक्ष के लोगों से, हिंदू पक्ष के लोगों से उन्होंने कहा कि आप जो इनका काम रुकवाना चाहते हैं तो बेस क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमने एक एग्रीमेंट मतलब पेपर डाल रखा है, मिसलेनियस में चल रहा है। मिसलेनियस में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो पेपर दिखाइए। उन्होंने कहा कि मैं 18 तारीख तक का वक्त चाहता हूँ, 17 की शाम तक का वक्त दे दीजिए, हम दे देंगे। थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है 17 तक रुक जाइए, 18 को आप लोग को बुला के हम अपना एक फैसला दे देंगे, उसके अंतर्गत फिर आगे की कार्रवाई होगी। ये सारा कुछ ठीक सिस्टम में चल रहा था। तकरीबन 3 बजे फॉल्स कॉल होता है। अब वो कॉल कहाँ से होता है, किस व्यवस्था में की जाती है कि तारसराय पे इस तरह का हादसा हुआ है कि गोली चल गई है, आदमी इंजरी हो गई है, तो इस मामले को जल्दी से लिया जाए और इसको रुकवा दिया जाए। एसडीएम साहब पूरे लारो लश्कर के साथ पधारते हैं, थाना पे आते हैं, घटना की पूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद वहां से सारे पक्षों को बुलाया जाता है। जैसा ही हो रहा था, बुलाने के बाद सारा मामला वहीं से बिगड़ जाता है कि वो हम लोग को जो न्यायालय से प्राप्त डिग्री है उनको देखते ही कहते हैं कि ये आपका कूड़ा है, इससे कुछ नहीं होना है, आप लोगों ने सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है, सरकारी जमीन है, इस पर आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। मामला बिगड़ता वहीं से है, जबकि सब काम वहाँ पे विधि व्यवस्था के साथ हो रहा था। वो जो पक्ष है उनका एक ये था कि काम रुके, हमारा ये था कि हम काम अपने जेन्युइन तरीके से, बेहतर तरीके से कर रहे हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम किसी से झगड़ना नहीं चाहते। हमारे लाख बार कहने पे प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचती है वक्त पे, लेकिन उनके द्वारा एक कॉल होता है तो पूरे मधुबनी की फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। तो इस तरह का मतलब दोहरापन जो रवैया है वो देखने को मिलता रहता है और ये आज से नहीं 5 साल से देखने को मिल रहा है। मैं अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ है वो कब तक चलेगी। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जब आते हैं, उनको सारी बात जब बताया जाता है तो उन्होंने कुछ फैसला रखा था अपना और उस काम को उनको स्टे करवाना था, उन्होंने उस वक्त के लिए स्टे करवा दिया था। जैसा कि आपने भी अभी कहा कि 11 कट्ठा 9 दूर या 9 दूर 11 कट्ठा, तो ये फैसला अगर उनको लेना है तो उनको जल्दी से ले लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ जो उधर से जो मतलब कि अप्रोचमेंट है उसको क्लियर करवाया जाए, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्लास्टिक से ढक दिया गया है सामने से और पीछे से हो सकता है कि कुछ नया कंस्ट्रक्शन का काम हो जाए, तो हम लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए या उनको रोकने के लिए। ये काम तो फोर्स का है, पुलिस का है, तो पुलिस महकमे तो बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, इनको सिर्फ एक चीज़ की फुर्सत होती है कि अगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई भी मुद्दा होता है तो सबको थाने पे बुला लिया जाता है। तो ये सब कब तक चलेगा, ये हमारा सवाल है जो अपने थाना अध्यक्ष महोदय साहब धन्यवाद आपका। देखा दर्शकों, अभी एक नौजवान से मेरी बात हुई, इनकी जो दर्द है और पीड़ा है, इनका ये कहना है कि बात वही है कि चाहे 9 धूर हो या 11 कट्ठा हो, 11 कट्ठा हो या 9 धूर हो, प्रशासन को चाहिए था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता ताकि इसको लेकर कोई मामला और आपसी कशीदगी पैदा ना हो। देखते हैं, वैसे हमारी कोशिश होगी कि इस सिलसिले में हम बात करें। यहाँ के जो एसडीएम है अश्वनी जी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।